को नमन वंदन गायत्री मंत्र के साथ गुरु सत्ता और ऋषि सत्ताओं को नमन वंदन करते हुए कक्षा शुभारंभ की अनुमति चाहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम। कक्षा में उपस्थित सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज जो हमें कक्षा का चर्चा का विषय मिला है वो है जप साधना द्वारा मनोमय कोश का परिष्कार। मन को साधना मनोमय कोश ही नहीं, क्योंकि हमारी विषय वस्तु अभी है मनोमय कोश, बट मन को साधने के लिए हर कोश में इसकी आवश्यकता है। मन को बिना एकाग्र किए, मन को बिना अपने वश में किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे वह अनुमय की साधना हो, जहाँ रसना की प्रधानता होती है, अन्य भी है, पर स्वादेंद्रिय बहुत तीव्र होती है। अनुमय को उसकी साधना में उस पर नियंत्रण करना होता है, तो उसमें भी मन का ये लगता है। प्राणायाम में तो मन को बिल्कुल ही साध के ही हम प्राणबल को खींच सकते हैं, और उस खींचे हुए एकत्रित किए हुए प्राण को रोकने के लिए, उसका क्षरण रोकने के लिए हमें मनोबल की आवश्यकता है। तो अब हम मनोमय कोश की साधना में मन को एकाग्र एक चित्त करने के लिए यहाँ जो भूमिका बताई गई है, तो गायत्री मंजरी में भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा है, जब इस साधना के बारे में, कि चेतनाया ही केंद्र मनुष्याणाम मनोमत जायते महतीत्वंत शक्ति तस्मिन वशंगते। मतलब मनुष्य में चेतना का केंद्र जो है मन है, और ये कब फलित होता है, कब हमारे लिए लाभदायक होता है या कामधेनु की तरह काम करता है, जब इसको हम अपने वश में कर लें। आगे वो इसको वश में करने की चार टूल्स दिए हैं, चार विधियां बताए हैं उन्होंने: जप, ध्यान, त्राटक और तन्मात्रा। तो अगर हम देखें तो चारों ही चीजों में, चारों ही जो हमें दिए गए हैं टूल्स, उसमें एकाग्रता, ध्यान किसी न किसी रूप में है। तो मन को साधने में जो सबसे पहला आसान तरीका, जो लोगों को कहते हैं कि चलो पहले कदम बढ़ाने के लिए जो किया जाता है, बट बहुत पावरफुल है, हम इसकी महत्ता को नहीं जानते, वो जप साधना है। जो इनिशियल स्टेज में भी लोग न जानते हुए उसकी बारीकियों को, उसकी महत्ता को, उसके नियम को, बट जब करते जरूर है हर साधक, और सभी धर्मों, सभी मजहब, सभी संप्रदायों में इसको स्थान दिया गया है। गुरुदेव एक बहुत ही अच्छी चीज एक कहानी के रूप में इसमें दिए हैं, एक छोटा सा, कि एक बार एक मनुष्य ने एक भूत की सिद्धि कर ली। भूत बहुत पावरफुल था। वो प्रकट हुआ और बोला कि मुझे क्या काम करना है, जो काम आप दोगे मैं करूंगा, बट मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? कि मैं निष्क्रिय नहीं बैठ सकता, अगर मैं खाली रहूंगा तो आपको। उन्होंने बड़े बड़े काम दिए,
सिद्ध ने, भूत ने सारे कर डाले। अब इससे सिद्ध की चिंता बढ़ने लगी कि इतने सारे काम डेली देना करना, और उसमें शर्त उसकी कि खा जाए। तो फिर उसने, वो अपने गुरु के पास गए। गुरु ने कहा कि एक बांस वो कर दो आंगन में, जहाँ भी है, और उसपे बोलो उसको कि जब कोई काम दिया जाए तो करो, अन्यथा इस बांस पे बार बार चढ़ो और उतरो। तो इस तरह से इस समस्या का निदान मिला। मन भी हमारा ठीक उसी तरह है। हम सब जानते हैं कि हमारा मन एक जगह नहीं टिकता। कभी कुछ कभी कुछ, कभी कहीं, और एक सेकंड में पता नहीं कितनी जगह पहुंच जाता है। तो इसको साधने के लिए, मन को साधने के लिए, और मन को साधना, अगर हम इसकी साधना ना करें, इसे अपने वश में ना करें, तो कोई भी कार्य में हम महारत हासिल नहीं कर सकते। किसी भी कार्य के लिए इसको वश में, कितने समय, कितना टाइम हमें लगेगा, कितनी बार हमें किस काम को करना है, इसके लिए हमें मन को अपने नियंत्रण में रखना ही पड़ेगा। एक जैसे कहा जाता है, ये रसरी आवत जाते सिल पे पड़ गई। तो हम एक ही तरह हम मानते हैं कि मन शुरुआती दौर में लगता नहीं कहीं भी, लेकिन बार बार के अभ्यास से हम एक जगह पे मन को कुछ समय के लिए, धीरे धीरे ये अंतराल बढ़ता जाता है, हम साध सकते हैं। इसमें जहाँ ये गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा है कि हे कृष्ण से बोले, हे कृष्ण, अ, मन को वश में करना बहुत कठिन है, वायु के वश में करने के समान है। वायु तो एक बार वश में हो भी जाता है, पर मन वश में नहीं होता। तो श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयो महाबा, वो बोले हैं कि आपकी बात में कोई संदेह नहीं, मन को साधा जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन को साधना कठिन कार्य है, बट ऐसा नहीं कि साधा नहीं जा सकता। उसके दो उपाय बताए उन्होंने, अभ्यास और वैराग्य। यही अभ्यास मंत्र जप से हम करते। महर्षि पतंजलि ने भी योग दर्शन में अभ्यास और वैराग्य की बात कही है। तो हमारा जो अभ्यास है, अगर निर्जीव वस्तु पत्थर पे बार बार अगर रसली जाती है तो वहां भी निशान पड़ जाता है। तो हम तो सजीव हैं, चेतन सत्ता, हम, हमारे हाथ में कुछ भी करने की स्वतंत्रता है। फल की बात हम नहीं कह रहे, लेकिन करने का सामर्थ्य और स्वतंत्रता है। तो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, उसकी बार बार पुनरावृत्ति करके हम मन को नियंत्रण में करते हैं। एक बार जैसे आप देखते होंगे शहरों में या गांव में भी, गाय को खोल दिया जाता है, वो दिन भर चारा चर के अपने स्थान पे लौटा। एक हमारे यहाँ, मेरे बचपन की एक वाकया है। मेरी बड़ी माँ एक तोता पिंजरे में रखती। तो मैं छोटी थी, मैं, मुझे अच्छा नहीं लगता था, और उस समय इत्तेफाक है कि हमारे हमारे सिलेबस में एक कविता थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद न रह पाए, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि वो रखती थी उसमें। तो जब वो चली जाए, मैं पिंजरा का वो मुंह खोल देती थी। लेकिन जब खोल देती थी, गलती यहाँ होती थी कि मैं उसको बंद नहीं करती, वो फिर आके उसमें बैठ जाए। मैंने पापा से कहा कि ये कितना बदमाश है, इसको मैं चाहती हूँ कि ये अपना स्वच्छंद उड़ान भरे, तो ये पिंजरा में आके फिर बैठ जाता। पापा ने कहा कि एक कमी रह गई, तुमने पिंजरा का मुंह बंद नहीं किया। दूसरे दिन मैंने उसका मुंह बंद कर दिया, वो अंदर न जाके उसके ऊपर बैठा था। तब बाबूजी हमसे बताए, मैंने कहा बाबूजी ऐसा क्यों? बोले कि बेटा मैं चाहता था कि तुम देखो
ये लगातार वो यही रहने का आदी हो चुका है। उसको खाना पानी है, वो अपनी संगति या अपनी सब चीज को भूल चुका है। उड़ान भी वो उतना लंबा नहीं ले पाए, क्योंकि वो बचपन से छोटी से ही बड़ी माँ खरीद के ले आई। तो अगर इन सारी चीजों का हम अगर ये प्रभाव पड़ता है कि जहाँ आदत लगे, तो ठीक वैसे ही मनोमय कोश की साधना में जप का बहुत महत्व है। और जब साधना, जब किसको कहते हैं, अब ये बात आती है कि जब क्या करें। अनर्गल बातें तो हम कुछ भी करते हैं, बैठरी वाणी है, बातचीत करते हैं, लेकिन जब क्या। तो जब का एक ये है कि किसी भी शब्द या वाक्य की बार बार जब हम पुनरावृत्ति करते हैं, उसको जप साधना। लेकिन वो नाम, अब देखिए जैसे नाम, तो नाम में ऐसा नहीं है कि सबका नाम जप में शामिल किया जाए। मुझे जो समझ में आया कि जप में उन्हीं का नाम शामिल किया जा रहा है जो अवतारी सत्ता है। राम कृष्ण भगवान तो हैं, लेकिन हर एक भगवान को प्रसन्न करने के लिए नाम के साथ साथ मंत्र की भी व्यवस्था की गई। लेकिन जो हम अवतारी सत्ता होते हैं, उनका नाम जब जपते हैं तो भी जप है, भाव विवल होके उनके गुणों को याद करके। देन मंत्र का, मंत्र जब हम किसी भी ईश्वर का जो शास्त्र विदित है, गुरु द्वारा दिया जाता है, उस जप को साधक अपनी साधना में शामिल। तो ये जप, जप की महत्ता हम इस बात से जाने कि हर एक शास्त्र में, हमारे वेदों का संकलन जो है, ये साम वेद जो भी संकलन है हमारे, उसमें मंत्रों का महत्व है। मंत्र और उसी से उपनिषद, उपनिषद से मंत्र हम लोग लेते हैं। हमारी साधना भी इसी पे चलती है, पंचकोश की डेली का स्वाध्याय, उस पे क्रिया योग, उसको अपने कर्म में लगा लेना, अपने आचरण में उतार लेना। उसी तरह यज्ञ के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें वो यज्ञ, सभी यज्ञ से जप यज्ञ को खुद का ही विभूति देते हैं। महाभारत में भी यज्ञों में बोला गया है कि यज्ञों में आहुति देकर श्रेष्ठता प्राप्त की जाती है। वैदिक वाले भी यही मानते हैं, वैदिक कर्मकांड में भी यही मान्यता है। लेकिन भक्ति मार्ग वाले नाम जप का महत्व देते हैं। तो शास्त्रों में वर्णित जो जप के विधान है, जो जप की महिमा है, ऐसा कहा भगवान मनु ने कहा कि मनुस्मृति में, कि जप करने से ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त करता है। और जब से, जप करने वालों के कभी कोई अनिष्ट नहीं होता। तो जप करने वाले ब्राह्मण सिद्धि को प्राप्त करते हैं और उनका अनिष्ट नहीं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा, ये सारी महिमा हमारे शास्त्रों में वर्णित है। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, भाय कुभाय अनख आलसम नाम जपत मंगल दिष्टिरसम। किसी भी भाई कुभाय, प्रेम से या वैर से, किसी भी अवस्था में हम नाम जपते हैं, तो नाम जपत मंगल दिष्टिरसम, दसों दिशाओं का मंगल होता है, दसों दिशाओं में मंगल। एक जगह और लिखते हैं वो जप के, जप ही नाम जन आरत भारी
और मिटहि कुसंकट होई सुखाए। नाम का जब कोई भी दुखी दुखी होने पे जनरल देखिए, संसार में सुख की आशा से ही हम कुछ करते हैं। जब संकट में कोई होता है तो भगवान का नाम ले। तो उसमें ये दे रखे हैं तुलसीदास के, उस संकट से। तो इस जप की महत्ता शास्त्रों में जो वर्णित है, और जो जप करने वाले, जो हम और आप डेली कर रहे हैं, इसके लाभ को जानते हैं, फील कर रहे हैं। क्योंकि जब हम सबसे पहले जब हम जप की तैयारी करते, हम पूजा के लिए तैयार होकर बैठते हैं या चलते फिरते हैं, अभी ये बहुत आगे की बात है, आगे चर्चा होगी। तो चलते फिरते की तो छोड़िए, जब हम जप की मन स्थिति ही बना लेते हैं, तो उस चेतना, उस ईश्वरी सत्ता की याद जरूर आती है। इसमें महर्षि भारद्वाज ने गायत्री व्याख्या में कहा है कि यज्ञ में सबसे अच्छा जप यज्ञ, अन्य यज्ञों में हिंसा होती है, जप यज्ञ में कोई हिंसा नहीं। तो जब हम जप प्रारंभ करते हैं, जप प्रारंभ करते ही हमारे सुख शरीर में हलचल पैदा होती है। वो हलचल शुरुआत में हमारे अंदर जो भी भावना से रिलेटेड दोष होते हैं, राग, द्वेष, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ये खत्म होने लगता है। बट उस समय सबसे पहला जो होता है, जप करके मन प्रशांत होता है। सबसे ये ना कुछ जानते हुए भी हमें ऐसा फील होता है कि जप करने से मन प्रसन्न, और जब मन प्रसन्न होता है तो किसी भी कार्य में दक्षता तो आने लगती है, शांति आने लगती है। तो ये जो जप का जो हलचल है, वो कहाँ होता है? अंतःकरण। ये सारी फीलिंग अंतःकरण की। तो अंतःकरण जब शुद्ध होता है, जब अंतःकरण में हलचल होती है, तो अंतःकरण शुद्ध जब होने लगता है, तो हमारे अच्छी प्रवृत्तियां, दया, प्रेम, करुणा, ये सब का जागरण धीरे धीरे शुरू होता है। और ये सारी, जितना ही हम शांत रहेंगे, जितना ही ये सारी चीजें जगेंगी, सेवा भाव, तो हमारे मन में एक इसको करने की भाव तो होती है, मन लगने लगता है। जो पहले हम जबरदस्ती लगाते थे, वो इससे हमारा मन निरंतर छोटे छोटे समय के अभ्यास से अभ्यासरत होके उसी ओर प्रवृत्त होने। और एक लाइन मुझे स्वाध्याय में कहीं मिला था कि आध्यात्मिक अगर आध्यात्मिकता की ओर मन लगने लगे, तो सिद्धि एक न एक दिन अवश्य मिले। ये लाइन मेरे मन को बहुत छू। तो ये सारी बातें जब, जो हमारे शास्त्रों में जब के लाभ वर्णित है, या जिससे हम खुद लाभान्वित हो रहे हैं, हर एक साधक के अलग अलग क्या कहते हैं अनुभव होता है। लेकिन हम इतने सारे देख लिए कि जब साधना के बारे में शास्त्रों में इतना कहा गया, पर
हम इतने सालों से जप कर रहे हैं, हमारे अंदर वो सिद्धियां क्यों नहीं है? कहाँ कमी रह गई? इस पे विचार करना। तो हर कार्य के लिए कुछ नियमावली होती है। वो नियमावली का किस अंशों में हमने पालन किया? दोस्तों, हम जब कर दे देते हैं, मन नहीं लगता, ये नहीं होता, लेकिन उस नियमावली को हमने कितना फॉलो किया जो शास्त्रों में वर्णित है? शास्त्रों में कुछ वर्णित नियम को पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देन इसके वैज्ञानिकता, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने इस साधना में मैंने कहा किस चीज का पुट दिया है, मुझे कहा। मैं नहीं कह सकती कि सबके लिए ये संगत हो या रामबाण हो, बट मेरे लिए जो रामबाण हो उसकी चर्चा हम जरूर करें। तो अगर हम नियम की बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा जप विज्ञान के लिए नियम है उसका, क्योंकि मनोमय कोश की ये बात है कि मनोमय कोश की साधना के लिए हम जप विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए जप विज्ञान के बारे में जितना ही दुष्कर मन को जीतना है, जप विज्ञान की साधना को सफल करना भी उतना ही है। और ऐसा नहीं है कि दुष्कर इसलिए है क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं करते। तो इसके कुछ नियम हैं जप के लिए। सबसे पहला, किसी भी साधना में हम एक बात याद रखें कि बिना उत्कृष्ट चिंतन, उत्कृष्ट आचरण और उत्कृष्ट व्यवहार कोई साधना सफल नहीं। हम अपने अंदर, अगर हम देखते हैं कि अगर एक माँ अपने बच्चे को अगर कहीं से खेल के गंदा लगे, उसको साफ करके ही अपने गोद में बिठाती, चाहे कितना भी प्रेम क्यों ना हो, बिना साफ किए नहीं बिठाती। तो आप हम कैसे ये आशा लगा लेते हैं कि ये न किन प्रकार किसी भी तरह बस कर्मकांड माला घुमा लिया और उसकी सिद्धि, उसके जो बेनिफिट्स, उसके जो लाभ होते हैं वो हमें मिल जाए, संभव कोई नहीं। हाँ, ये जरूर है कि एक शब्द प्रवाह, बोलने का जो कुछ अंश में तो असर होगा ही, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसका असर ना ही सिर्फ बैखरी वाणी का है, हम जो बाहर जो हमारी वाणी निकलती है वो नहीं, अंदर भी वो उस तरह का वाइब्रेशन, कंपन पैदा कर। इसीलिए सबसे पहले कुछ नियमों की व्यवस्था की गई है कि क्या करने से अच्छा लाभ मिलता है। जैसे सबसे पहला नियम बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में जप करें, यानी सूर्योदय से 2 घंटे पहले, लेकिन और सूर्योदय के 2 घंटे बाद जब के बारे में कहा गया है कि करें। लेकिन आज के युग में जब हमारा समय नहीं रहता, हम व्यस्त रहते हैं, कुछ भी, कभी कहीं का प्लान, कभी कहीं का प्लान, कभी कुछ आती रहती हैं गतिविधियां बीच बीच में, तो हमें उसको स्थगित करना पड़ता है। लेकिन जो मैंने फील किया कि अगर हम सुबह जब करते हैं, भले ही आप कहीं रहें, कैसे भी रहें, उस जगह पे बैठ के जब नहीं करेंगे, लेकिन उस समय आपका मन अलार्म बजा देता है, ये हमारा जब का समय है। तो आप किसी भी मानसिक जप कर लें, इस जो देवता है उनको प्रणाम करें, उनमें लगे रहे, तो ये एक
प्रैक्टिकल बात जो मुझे लगी। दूसरा क्या है, स्वच्छता का ध्यान रखना। कपड़े धुले हुए हो स्नान के बाद, जो जब के नियम में बताए गए हैं। आसन की शुद्धि, आसन, आसन बिछाने का आसन, उसमें कई कुछ के हैं, अलग अलग सिद्धियों के लिए अलग अलग आसन है, लेकिन जनरली कुछ के आसन को अच्छा माना गया। दूसरा, बैठने का आसन, हम ऐसे बैठे जिसमें सुविधा हो, स्थिर सुखम आसन जिसमें आपको सुविधा लगे, वो आसन हो गया। दूसरा, उसके बाद मंत्र जप करते समय अगर उठना पड़ गया, कुछ करना हो गया, जैसे लघु शंका वगैरह के लिए जाना हो, तो हाथ पैर धो के पुनः आके जप प्रारंभ कर सकते। तो उसके बाद सबसे जो जप का मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे हिसाब से, मैं नहीं कहती याद है, मेरे हिसाब से जप का जो प्राण है वो है नियत समय, निश्चित स्थान, निश्चित संख्या, लेकिन इसके साथ एकाग्रता और तन्मयता। हम ये करें लेकिन इसके साथ एकाग्रता और तन्मयता को अगर जोड़ते हैं तो ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हाँ, एक चीज है निश्चित स्थान, ये जैसा अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी हुई, कभी कभी निश्चित स्थान का, हर समय निश्चित स्थान का मिलना सुलभ नहीं होता है। तो उस समय इसका जरूर ध्यान दिया जाए कि संख्या और नियमितता, संख्या में भी मान लिया कमी हो गई, नियमितता को न छोड़ा, और जितना ही देर करे एकाग्र दिल से लय होके, बिल्कुल जो कहते हैं ना तन्मयता से, जितना ही देर करे। तो ये मुझे सबसे बड़ा, इसमें मुझे जो लगा सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगा। तो ये सारे नियम, उसके बाद साधक का आहार संयमित होना चाहिए। अगर आहार संयम, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध, आहार शुद्ध नहीं है तो मन भटकेगा। क्योंकि किसी भी चीज को, किसी भी गाड़ी में हम किस तरह का ईंधन डाल रहे हैं, ये इसका बहुत महत्व होना चाहिए, बहुत महत्व होता है। एक निर्जीव गाड़ी में अगर हम पेट्रोल में, मुझे याद है एक बार पेट्रोल में कुछ गलत डाल देने से गाड़ी इंजन सीज हो गई, जैसा डाल दिया था इंजन सीज हो गई। तो आप ये समझें कि वो, और हम तो चलते फिरते हैं, तो हमें तो बहुत सोच समझ के, जब उसके लिए एक विधान है कि उसमें इस तरह का पेट्रोल, इस तरह का इंजन ऑयल ही डाला जाए, अगर उसमें गलती हुई तो या तो गाड़ी खराब होगी, या फिर कई गाड़ी में देखेंगे तेल अगर पेट्रोल अच्छा नहीं है तो वो बहुत ही धुआं टाइप का ही देता है, माइलेज कम देता है। तो ये सारी बातें, तो हमें इंद्रिय संयम का ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरा, साधक को खाना साधना काल, खास करके बाबूजी कहते हैं ना कि कहीं जाए अगर मिल जाता है तो भगवान का रूप मान के उनको स्मरण करके खा। लेकिन साधना काल में कहा गया है कि जनरली साधना काल जब हम साधना करते हैं तो कहीं आना जाना हम अवॉइड करते हैं ज्यादा। अगर चले भी गए तो उसमें शास्त्र सम्मत जो बात लिखी गई उसमें लिखा गया है कि अगर हम दूसरे का अन्न खा के साधना करते हैं तो उसका फल अन्नदाता को। तो ये सारे नियम। दूसरी बात, हम जैसे जैसे जप करते हैं इन नियमों से हमारे अंदर मनसा कर्मणा वाचा, जप को करने के लिए इस पे ध्यान भी देना है,
और जप करने से ये अनायास प्राप्त होने लगा। एक आदर्श, एक ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है अंदर, जो हमें निकृष्ट कार्य को करने से रोकने लगा। निकृष्ट अंदर से सबसे पहला निकृष्ट जो हमारे अंदर है, हमारे मन में, हम हर एक मनुष्य में होता है, मैं नहीं कहती बहुतायत किसी में किस चीज का है, वो है राग, द्वेष। जो 16 सूल बताए गए, वो सारी चीजें हमें ध्यान में रखना। इन चीजों का शमन हो रहा है कि और होता है। तो ये जब साधना के कुछ नियम थे। अब जब साधना कई तरह के प्रकार कई हैं, लेकिन जो प्रचलन में है वो है वाचिक जप। इसमें क्या होता है कि हम बोल के, जो दूसरे भी सुनते हैं, जप, ये प्रारंभिक अवस्था का जप है, क्योंकि अन्य जप का अभ्यास नहीं हुआ रहता। फिर भी शब्द का विज्ञान तो है, और इससे गुरुदेव ने लिखा है कि वाचिक जप से षट चक्रों में जो वर्ण विन्यास है, जो वर्ण है, उस पे असर होता है, क्योंकि कंपन तो हो रहा ना बॉडी में, तो उसका असर। और भगवान मनु कहते हैं कि विधि यज्ञ से, मन में आता है कि विधि यज्ञ क्या है, मेरे मन में भी आया कि ये विधि यज्ञ क्या है। तो जो कर्मकांड के द्वारा हम जो यज्ञ करते हैं, वो विधि यज्ञ, जो कर्मकांड। तो विधि यज्ञ से 10 गुना लाभ वाचिक यज्ञ जप में। दूसरा जप जो हम सभी करते हैं, उपांश। इसमें क्या होता है कि हम बोलते तो हैं, बट बगल में बैठे लोगों को भी मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। वो ठेलते हैं, लेकिन जब चलता रहता है, लेकिन बगल वालों को सुनाई नहीं देता। ये उपांशु जप। ये जब ज्यादातर हम सभी करते हैं, जब भी हम अनुष्ठान या कुछ भी करते हैं, तो उपांशु जप करते हैं। इसके बारे में भगवान मनु ने कहा है कि विधि यज्ञ से यह 100 गुना लाभ प्रदान करता है, उपांशु जप। और तीसरा जप मानसिक जप है, जो प्रचलन में है हम लोगों का, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत सारे नैमित्तिक है, काम में है, 15-16 जप की बात की गई है। तो अब मानसिक जप, इसके बारे में भगवान मनु ने कहा है कि सहस्र गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मन ही मन, या तो टाइम ला, ऐसे चलते फिरते भी ये जप किया जाता है। लेकिन जो मन ही मन हम जप करते हैं, जिसमें ना माला की जरूरत होती है, ना किसी और चीज की जरूरत होती है, बस कलश रखा, दीप जलाया और समय से। लेकिन इसमें हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम एक माला, जैसा गुरुदेव ने ये किया है, या हम साधक करते हैं, 5 से 7 मिनट का टाइम। लेकिन अब जब हम जप करते हैं, तो ऐसा नहीं कि एक माला 5-7 मिनट में कर ले, और एक माला 3 मिनट में कर ले, एक माला 15 मिनट में कर ले। तो फिर उस जप से शब्दों की जो श्रृंखला बनती है, वो टूट जाता है, फिर नॉर्मल बाइखरी बानी टाइप का हो जाता है। फिर भी मंत्र का गुंफन जो है, वो तो असर डालता है, चाहे अल्प मात्रा में ही। उसके बाद एक जप जो आजकल
विज्ञानमय कोश की साधना के समय से सोहम साधना, अजपाजप, इसमें हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, सांस लिया तो सो, सांस छोड़ा तो हम, ये निरंतर चलता रहता है। जैसे कि एक दिन में हम 21,600 बार सांस लेते हैं, तो ये साधना उतनी बार निरंतर। लेकिन हम सभी बचपन से करते हैं, आज भी लोग कर रहे हैं। इसमें ये साधना साधना कब कहलाती है? जब हम जब साधक या जब हम उस आते जाते श्वास पे अपना, तो ये हमारा प्राणापान का भी जप कहा जाता है। इसको अजपा जप को प्राण जप भी कहते हैं, सरस्वती जप भी कहा गया है। तो ये जो हम लोग आजकल करते हैं वो ये तीन चार तरह के जप। अब एक बात आती है कि जब करने में मन नहीं लगता, या जबकि सिद्धि शास्त्रों में लिखा गया है इतने साल में हो जाए, 40 दिन के अनुष्ठान में इतने हजार माला जप इतना करने पे ये मिल जाता है वो मिल जाता है, पर मिलता नहीं। बहुत से साधक, क्वेश्चन बार बार होता है, जब में मन नहीं लगता। इसमें जो मेरा अनुभव रहा, क्योंकि बचपन से इस मंत्र को जपा था, उस समय की जो बुद्धि थी, बस बैठ के जप करना है। हाँ, लेकिन एक चीज था मन में, क्योंकि हम अपने बाबूजी से पूछे थे कि बाबूजी जब क्या करें, कैसे करें, तो बाबूजी गायत्री मंत्र ही हम लोगों को दिए थे और बोले कि बस इसका एक ही अर्थ लगाना कि हे सर्वव्यापी परमात्मा, आपके गुण हमारे अंदर है। उस समय ये भी समझ में नहीं था कि गुण क्या होते हैं परमात्मा, बस यही जपती थी, गायत्री मंत्र जपना और ये करना। लेकिन मन उछटता इधर उधर कम था। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे ये बढ़ने लगा, उम्र बढ़ता गया, तो फिर भी बढ़ती है, तो मन में आया कि परमात्मा के गुण क्या है। हम कहते थे कि आपके गुण है, तो बाबूजी जैसा कहते हैं कि कीजिए, जैसे एनाटॉमी के बारे में कहते हैं कि बस सारे क्षेत्र में फैलाइए। लेकिन अगर हम एनाटॉमी को बिल्कुल जानते हैं, तो टू द पॉइंट पिक पे हम वो ध्यान धारणा को करते हैं या प्राणों की स्थापना करते हैं। उसी तरह मेरे मन में ये बात आई कि गुण क्या होते हैं। देन सोचती रही, फिर मन में आया कि ईश्वर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये तो सुना था बाबूजी से। तो इसका मतलब है कि समदर्शिता, एक तरह सबको देखना। दूसरा, सूर्य उपासना करते थे तो ये सोचते थे कि बादल आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो बाबूजी आज सूर्य भगवान नहीं उगे। बाबूजी बोले नहीं बेटा, वो उगे हैं, बट यहाँ बादल। तो ये था, तब ये विश्वास हुआ कि नियमितता, ये करती रही। तो जब से मेरा मन नहीं भागता। फिर भी जब शादी हुई, मैं मैं घर में आई, तो यहाँ क्या होता था शुरुआती दौर में, जब मैं बैठती थी तो गृह कार्य सारे, जैसे जब मैं बैठो सारे गृह कार्य याद आने लगते। ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये छूट गया, वो करना था, उसको कहना था, ये बस इधर उधर मन का भटकाव शुरू। इतना जब यह करने के बाद भी ये भटकाव शुरू हो गया। ये तब तक होता रहा जब तक मैंने पंचकोश ज्वाइन नहीं, क्योंकि पंचकोश ज्वाइन के बाद मुझे स्वाध्याय के रूप में जो दिशाधारा मिली, और उसमें जो एक चीज, आत्मबोध की साधन, मंत्र जप करने वालों के लिए आत्मबोध की साधन बहुत प्रभावकारी है। क्यों?
हम ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए दिन भर के कार्यों की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं उसी समय कि क्या करना है। तो उस समय निर्धारण में हमारा जप यज्ञ भी रहता है कि हमें ये करना है। तो जब हम वो करने बैठते हैं तो फिर चूंकि अन्य कार्यों का निर्धारण मैंने पहले कर लिया है, तो फिर वो मुझे परेशान नहीं करता और कार्य ही बड़े सुचारू रूप से कभी कुछ रह भी जाते थे। तो जो रात की साधना, आत्मबोध की साधना में सुबह तत्वबोध, आत्मबोध, सुबह शाम, ये जो चलता रहा, इससे मुझे बहुत फायदा। उसके बाद एक चीज ये भी हुआ मुझे कि जब करने में मैंने जैसे जैसे हमारे क्लासेज पंचकोश में होते गए उस चीज को शामिल किया। एक एक मंत्र से शुरू किया। जब चक्रों की जानकारी हुई तो चक्रों का शुरू किया। एक 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 मंत्र, एक चक्र, एक मंत्र, बस वो एक ही बात मन में थी कि जब ये सद्बुद्धि यानी क्लीनिंग का प्रोसेस है तो इससे हमारे ये सारे चक्र क्लीन हो। कोशों का किया, बॉडी के एक एक पार्ट का, जो प्राणाकर्षण में भी करते रहे, जप में भी करते, तो इससे हमारा मन, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन बहुत अंशों तक जप करने में सफलता मिली हमें, भटकाव नहीं। दूसरा है कि हम कहते हैं कि सिद्धि, अब सिद्धि के लिए हमें इनके नियमों का पालन करना होता है। अगर हम उस नियम को किन अंशों में, जितने अंशों में हम पालन करेंगे उतने अंशों में हमें फल की प्राप्ति होगी। जैसे हमारा पंचकोश, डेली बाबूजी ये प्रश्नोत्तरी और क्लास में बताते हैं कि किस तरह से हमारी साधना होनी चाहिए। कल एक कल एक मैं ऐसे जस्ट चली गई थी शिव मंदिर, वहां पे मैंने थाप सुनी, जो गाने में थाप होते हैं, मेरे दिमाग में चलने लगा कि शब्दों का ये शब्द, देखिए मंत्र मंत्र में शब्द विज्ञान, मनोविज्ञान, भाव विज्ञान, मनोविज्ञान और वायु तथा विद्युत विज्ञान, सबका सम्मिश्रण। शब्द विज्ञान बहुत बड़ा है। अपने ऋषि मनुष्य ने तो शब्द को ब्रह्म माना है, ओंकार ब्रह्म माना है। इस शब्द को हम कैसे मंत्रों में प्रयोग, शब्द का प्राण वाक, जब हमारी वाक मंत्र का उच्चारण करती है, और वाक का कैसे सिद्धि होती है, तीन चीजों का बहुत ही बारीकी से हमें ध्यान, गुण, कर्म और विचार, शब्द का जो ये इस चीजों पे अगर हम ध्यान रखते हैं, जैसे कि शब्दों का प्रभाव देखिए आप तन मात्रा में, अच्छे शब्द हो गए तो बहुत खुश, बुरे हो गए तो 3 दिन तक परेशान। तो ये शब्दों का प्रभाव, तो वाक सिद्धि, और वाक मंत्र का प्राण होता है। वाक सिद्धि अगर हो गई ना तो मंत्र में प्राण आ जाता है। क्यों किसी संत, क्यों हम लोग बाबू जी की बातें इतना सुनते हैं, क्यों गुरुदेव को इतना लोग फॉलो किए, क्यों गुरुदेव को इतना लोग, क्योंकि वो अपाद मस्तक बिल्कुल साधना रत, और साधना रत रहने से इनकी भाव, जो वात्सल्य का, वह सबके प्रति वो आकर्षित करता है। एक ही शब्द, देखिए एक जैसे एक कि कोई बच्चा है, अगर हम गुस्से में आके कहते हैं क्यों बे बदमाश, तो ये बच्चे को डांटने का ये बताता है। एक ही वाक्य है शब्द का,
लेकिन कभी कभी जब हम अपने बच्चे को प्रेम से खिलाते हैं तो कहते हैं, क्यों मैं बदमाश, हमारे भाव चेंज हो गए। इसीलिए साधना, जो हम मंत्र साधना कहते हैं, उसमें भाव का होना ही चाहिए। शब्द का, अब देखिए, जैसे वैज्ञानिक अगर हम विचार करें वैज्ञानिक रूप से, तो वैज्ञानिक जानते थे शब्दों की महत्ता, कि शब्द अक्षय, ये हमारे कौन वैज्ञानिक, जो हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिक ये जानते, लेकिन आज भौतिक वैज्ञानिक भी इसको, इस पे रिसर्च कर रहे हैं। जैसे महाभारत की आवाज को ये किया जा रहा है, तो इसीलिए शब्द का क्षय नहीं होता, तो हमें शब्दों का चयन सोच समझ के करना। इवन एक ये भी बात है कि जो शब्द हम बोलते हैं, मंत्र ही इतना प्रभावी क्यों होता है, पहले हम जो शब्द बोलते हैं उसकी ये कर रहे हैं कि जहां से वो शब्द चला, अखंड ब्रह्मांड में घूम के वो पुनः आपके पास पहुंच जाए। रेखा विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं रेखा गणित, रेखा जहां से शुरू होती है बढ़ाते पुनः आके फिर वहीं पे आके मिल जाएगी, यानी आवृत्ति। तो शब्दों का जो है, जो हम गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक अगर विवेचन करें, तो एक बात हम जान लें कि जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो स्थूल से ज्यादा हमारे स्थूल में जो जाल बिछे हुए हैं, जाल तंतु नाड़ियों के, सूक्ष्म शरीर में भी वैसे ही ये सारे, इवन ज्यादातर सूक्ष्म शरीर में ही नाड़ी जाल की बातें की जाती, तो उसमें कंपन, उसके निर्धारण के लिए सब जितने भी नाड़ी जाल हैं हमारे, उसके समन्वय, एक संगतिकरण होती है। और जहां बॉडी में हर एक इस नाड़ी जाल के लिए सूक्ष्म केंद्रों की व्यवस्था की गई, तो जब हम जब करते हैं, तो वो जो हलचल हमारे अंदर होती है, वो उन सूक्ष्म केंद्रों पे आघात, तो जैसा हम जानते हैं कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंड, तो उस आघात से वो केंद्र हमारा जागृत होता है, या एक भाषा में हम उसको कह दें केंद्र की सफाई होती है। तो ये वैज्ञानिकों का जो मत है, अगर इसको भी हम ध्यान में रखें कि जप करते समय हमारे भाव, और इन जो शब्द प्रवाह है, इसमें भाव बहुत, क्योंकि हमारे विचार भाव शब्द की गति से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा गति। तभी तो क्षण में हम एक मिनट में विचार में, हर एक, आप अगर बैठे तो सारे रिलेटिव, सारे दोस्त, सारे दुश्मन सबको याद कर, विचार से, मन से। तो इनको लगाना शब्द, ये शब्दों को प्रभावशाली बना। तो वैज्ञानिक, उसके बाद देखिए, जैसे हम शब्द की बात करते हैं, एक ही शब्द, जैसे एक स्त्री है या एक पुरुष है, कोई भी हो, उसको कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई पत्नी का, तो इन सब के भावों में, पुकारने में अंतर होता है, इसको विशेषण कहते हैं। और ये विशेषण जो है ना, बहुत प्रभावकारी होता है। अगर कोई काम नहीं, अरे आप तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये कर दीजिए ना, तो उसका मन नहीं भी है तो भी होगा। तो उसी तरह से हम अपने, हमारी जो साधना है मंत्र साधना, जप साधना, मंत्र साधना कहें या जप साधना कहें, जप में या तो नाम को जपते हैं या मंत्र जपते हैं, इसमें भाव बहुत प्रधान।
बाबूजी कहते हैं कि हा, मन से जो हाह निकलती है, जो देशिल बहना, मतलब एक कहते हैं कि मन से जो हाह निकलती है वो सामने वाले का कल्याण करती है। लेकिन वो हा अगर कल्याण भाव से, अगर वो कल्याण भाव से ना हो तो उसका विनाश भी कर देती है। अगर ये चीज मुझे याद है कि अब हमारे बाबूजी कहते थे कि अगर एक पेड़ है ना बेटा, अगर उस पे तुम डेली पानी डालो, खाद डालो, लेकिन भावना ये करो ये जल्दी सूख जाए, बोले वो सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि भाव ज्यादा प्रभावशाली। उसी तरह हम जब, एक बात ये भी है, जब हम शुभकामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः करते हैं ना, पता नहीं, मैं सबका नहीं कह सकती, लेकिन जब मैं कहती हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो मेरे रोमांच हो जाते हैं। वो एक किस, मतलब किस करुणा दया कौन सा मिश्रित वो भाव होता है, मैं समझ में नहीं आता, लेकिन ये शब्द एक लाइन सुबह उठते ही सर्वे भवन्तु सुखिनः मुंह से जो निकलता है बहुत आनंददायक होता है। लेकिन आज तक मुझे अगर कहा जाए कि मांगे, कि ये, वो हमारा पावरफुल होता ही नहीं, मैं मांग ही नहीं सकती। अब इसके पीछे क्या रीजन है मुझे नहीं पता। मैं शांति कुंज एक बार गई थी, मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, तो मेरी माँ बोली कि तुम जा रही हो तो गुरुदेव के प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा पर एक लेटर लेटर लिख के रख देना, फलाना, मेरे हस्बैंड के बारे में, उनके बारे में कि उनकी तबीयत अच्छी हो जाए। मैं माँ को बोली कि ठीक है। मैं वही मंत्र लेखन करने, मैंने कहा कि गुरुदेव सब देख रहे, फिर उनसे कहूँ मैं क्या? मेरे मन में ये एक बात आती थी कि मैं उनसे क्या कहूँ, वो तो सब देख रहे हैं। और मैंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, बस जो हमारा वहां दिनचर्या था, जप करना, मनन करना, वो करके आई। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस सत्र में हमारे हस्बैंड जाने की स्थिति में नहीं थे, चल नहीं पाते थे झुक के, क्योंकि उनका ये बैकबोन का यहाँ L4 L5 सब वो था, इंजर्ड था। फिर वो ही, मुझे पता ही नहीं चला, हमने ध्यान भी नहीं दिया, शांति कुंज में धीरे धीरे अच्छे से चलने लग गए, जो बिल्कुल झुक के चलते थे चलने लग गए। ट्रेन में आ गए, जब घर हम पहुंचे तो मैं बोली कि अजय आपको तो दर्द हो रहा था। तो बोले क्या कि हाँ पता नहीं, कि मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने लाइफ में बहुत सारे, मैं कहना नहीं चाहती ये चमत्कार, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, चमत्कार के पीछे भागना, गुरुदेव भी नहीं बताए हैं कि साधना के चमत्कार को बताए, लेकिन मन में ये बात आई, आप सबके सामने रखी, और जब मैं जो मैंने किया वो सब आप लोगों के सामने रखी। कहाँ तक अनुभव में, कहाँ चूक है, क्या है, वो तो बाबूजी भी बता सकते हैं। और इस साधना का, जब साधना का ये तो तय है कि जैसे प्रारंभिक कर्मकांड में अति आवश्यक है, क्योंकि उस समय हम बैठना सीखें। तो बैठेंगे कैसे, कुछ तो चाहिए, या तो कीर्तन करें, संगीत करें, प्रवचन सुने, या जप करें। मन को किसी न किसी में लगाना ही पड़ता है। अगर नहीं लगाएंगे तो निरर्थक वो भ्रमण करेगा ही करेगा। तो जब साधना पर, यही मेरे अनुभव है भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम भैया लोग प्रश्नोत्तरी वाले सेशन में आ जाते हैं। तो आ, जो है, अनुभव आपका बहुत सुंदर था और आपने अनुभव किया भी है वास्तव में। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ये कहते हैं कि बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि जब में मन नहीं लगता है। तो अगर जब में रस आने लगे, जब में तन्मयता आने लगे और जब के परिणाम मिलने लगे, तो इसका मतलब ये है कि इस विद्या पे हमने ये विद्या सिद्ध कर ली और कमांड आ गई है हमारी, और हम इसमें अनुभवी हैं।
तो ये बहुत बढ़िया दीदी, आपने अनुभव से बहुत सुंदर बताया जप विज्ञान के बारे में। तो अब बाबूजी से निवेदन है, बाबूजी कृपया आप अपना इसमें आशीर्वाद दें हमें। जी। जी, अमन जी प्रणाम, उमा दी को प्रणाम, सभी जी बाबूजी पार्टिसिपेंट्स को बड़ा। प्रणाम। तो जब से जुड़ा हुआ कोई जिज्ञासा हो, शंका समाधान, तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं। एक इसमें गायत्री महाविज्ञान में अमन जी एक चार्ट है जब का, गुरुदेव ने दिया है। तो उसमें कौन अक्षर शरीर के कौन से सूक्ष्म शक्ति केंद्रों को जगाता है, तो उसको है तो आपके पास इसमें शेयर कर डालिए कहीं, जी बाबूजी है या हमारे पास में। इसमें हम इसको। देखते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं, पहले तो हम उसको खोलना पड़ेगा ना चार्ट उसका। जी 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 जी। उसको हम इसमें मनोमय में रखे हैं। जी मनोमय में है बाबूजी। मनोमय पीपीटी महामुद्रा, ये है अन्नमय, अन्नमय कोश, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, ये लग रहा है पीपीटी। इसको, हाँ, पावर पॉइंट खुल रहा है तो ये खुल गया, तो अभी आप में नहीं जा रहा होगा। जी अभी नहीं आ रहा बाबूजी, आप शेयर करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, तो इसको अब शेयर हम जाते हैं, देखते हैं। तो यहाँ गए, इसके बाद नहीं, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हटा दीजिए। तो इसमें शेयर का कहीं तो आ नहीं रहा है। शेयर आ गया यार, स्क्रीन शेयर, इसको हमने ले लिया, यहाँ शेयर किया। ये गया ना साथ में, जी बाबूजी। ये है, पहुंचा अमन, जी पहुंच गया बाबूजी, पहुंच गया। ये पहुंच गया। जी अच्छा बाबूजी पहुंच ठीक गया। है, तो इसको हम लोग, ये है कुंडलिनी जागरण। हाँ, हाँ ये पहुंच रहा, ये इसमें। हाँ तो इसमें आगे होगा बाबूजी चार्ट। इसमें ये पहुंच गया। जी पहुंच रहा है। मेरी आवाज आ रही है बाबूजी? हाँ, तो इसको, इसमें आगे जाके ये देखेंगे। आवाज तो आ रही है, तो ये हम्म। है ना सामने। जी जी, जी जी। हाँ जी बाबूजी सामने है 14 नंबर में, राइट। हाँ ये आ गया अब। हाँ, तो ये, इसको थोड़ा सा इस साइड में रहता तो दिखाई पड़ता ना इसे। अच्छा ठीक है, इसमें आप अंदाज लगाइए। तो देखिए, सभी लोगों को इसमें जा रहा होगा ये फोटो। ये गायत्री महाविज्ञान में दिया है गुरुदेव ने। जप के महत्व को हम लोग देखें, और जब जब हम लोग खाली पेट रहते हैं मन जी, उपवास में, तब ये शक्ति केंद्र और बढ़िया से झंकृत होते हैं। उसको स्पेस मिल जाता है, थोड़ा सा आकाश तत्व की मात्रा बढ़ जाती है फास्टिंग में, शरीर में। तो ये उसमें काम करता है। देखिए, एक लघु पंचाक्षरी गायत्री, गुरुदेव ने कहा कि जिनको पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता हो, तो केवल ओम भूर्भुवः स्वः, ये 5 अक्षर है, देखो ऊपर है ना, यहाँ पर ओम, इसमें हो गया एक, इसमें हो गया भू, 2 अक्षर, इसमें 2 अक्षर है भुआ में, 4, और एक स्व में 1 अक्षर आ गया, आधा को काउंट नहीं करते।
तो ये 5 अक्षर हुआ, इसलिए कि ये पांचों अक्षर देखिए अमन इसमें कितना काम करता है बढ़िया, कि सेरिब्रम पार्ट में इसको हिल झाड़ता है, वो वाइब्रेशन करता है। मंत्र का एक ही काम है कि वाइब्रेशन करना। जैसे कंबल को झाड़ करके रखा जाता है, रोज रोज धोएंगे नहीं। हम लोग चलते हैं जब एसी में, ट्रेन में सफर करते हैं तो केवल बेडरोल देता है और बेडरोल को ले जाता है धोने के लिए। सूती वाला, वुलन वाला जो कहते हैं मोड़ कर रख देगा, दूसरे आदमी आएंगे फिर उसको ओढ़ते हैं। उसको झाड़ेंगे, झाड़ देने से उसके झड़ जाते हैं। झाड़िए और उसके बाद थोड़ा सा धूप सिखा दें तो ये वाइब्रेशन का काम करता है, कंपन करता है झाड़ने का। तो जो भी इसमें डस्ट पार्टिकल है, कचड़े हैं, उसको झाड़ेगा। तो जब सफाई हो जाएगी तब धारणा की जरूरत पड़ती है, साफ हो गया तो। अब इसमें बीज बोएंगे, उपजाऊ बना दिया, भुरभुरा करता है। तो ओम देखिए वो सहस्रार चक्र का में काम करता है। और भूर्भुव स्व देखिए दोनों पेराइटल हैं और भुआ सामने वाला पड़ता है फ्रंटल लोब में। तो ये सब सेरिब्रम वाले पार्ट हैं, यही पूरे को कमांड करता है, पूरे बॉडी सिस्टम को। इसलिए ओम भूर्भुव स्व अपने आप में भी पूरा का पूरा एक जड़ है गायत्री मंत्र। अब देखिए तत् अक्षर है, भ्रुव मध्य परमात्मा। तत् अक्षर में इतनी शक्ति है, गुरुदेव ने एक एक अक्षरों के लिए 24-24 लाख का पुरुषण किया है, समझिए। यानी अपने इस केंद्र को भी जगाने के लिए, तभी सभी के मनों की बात जान लेते हैं। और वो इसमें अपने यहाँ से सब निकलता है, फ्रंटल लोब, अल्फा स्टेट और बीटा का में सब फ्रंट एरिया से निकलते हैं। इसके द्वारा पूज्य गुरुदेव इतना इसका लाभ ले लिए थे कि दूर के किसी के मस्तिष्क में कोई खराबी हो तो ऑपरेशनल वो लेजर किरणें निकाल कर ऑपरेशन कर लेते थे। दूसरों को भले पता न चले कि कहाँ से हमारा रोग ठीक हो गया, तो पूज्य गुरुदेव इन टेक्निक का प्रयोग करते थे। देखिए स राइट, इधर से लेफ्ट वाले में स है तो वी, ये आंखों में है। चंद्रमा और सूर्य नेत्रों में रहते हैं। तो ये जैसे जैसे क्लीन होते जाएगा, इसलिए मंत्रों को भी हमें पर्याप्त लाभ लेना चाहिए। नवरात्रियों में हर कोई को एक लघु अनुष्ठान कर लेना चाहिए, 24,000 गायत्री मंत्र का जप। चलते फिरते उठते बैठते एक मनोभूमि बना के रखी जाती। दूर व, तो इस तरीके से है। देखिए तू आकर आ गया, कानों में है। पुखा और जो ससुनी नाड़ियां रहती है कानों में, इन नाड़ियों को वाइब्रेट करता है, रगड़ता है, साफ करता है। साफ हो गया तो उसमें प्राणिक हीलिंग करना पड़ता है, केवल सफाई भर से बात नहीं है। ये मंत्र सिर्फ सफाई का काम करता है, क्लीनिंग। प्राणिक हीलिंग करना पड़ता है विज्ञान में, कोश से, तत्व ज्ञान से, और अपने अन्य अन्य साधनाओं से करना पड़ता है। पंचकोश साधना से प्राणिक हीलिंग होता है, और उसमें क्लीनिंग और हीलिंग की दोनों व्यवस्था है पंचकोश में। तो अब देखिए उसमें तो विज्ञान में कोश इसका इस्तेमाल करेगा। मन साफ होगा तो इसका इस्तेमाल विज्ञान में कोश करता है बढ़िया से। नाक में भी देखिए गंध शक्ति का। तो यदि हम लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हों और सांभवी मुद्रा में हो, तो नासिकाग्र पर दृष्टि, तो यहाँ से गंध वाला तन्मात्रा जग जाता है, तो पृथ्वी तत्व पर नियंत्रण होता है। इन सब भी धीरे धीरे गहराई में रिसर्च में हम लोग सब जुड़े हैं, तो रिसर्च गहराई लेना चाहिए, केवल उथली सतह पर नहीं। हर कोई को अब तक से 4-5 साल में अपने गंध शक्ति पर नियंत्रण हो जाना चाहिए था। तो इसमें त्राटक आपको रात्रि में भी कभी सोए रहेंगे, कभी अचानक तो आपको दिव्य गंध लगेगा कि कोई फूलों से अलग है, ऐसे गंध की अनुभूति शुरू हो जाती है यहाँ पर। तो वो इसको झाड़ना प्लस त्राटक करके इसके भीतर में तन्मात्रा की शक्ति भरना पड़ता है। इन्हीं भी जाकर देखिए यहाँ पर मुख में आता है, जीवा तु सरस्वती। यंग यहाँ पर ठुड्डी में है, नूर प्रकाश स्थित करता है, हम प्राण तत्व है यहाँ। तो ये दोनों जीव का तालु का मूल नीचे से लगा रहता है, और जबड़े है, लोअर टीथ है। उभौ संधे चौस्थो, भर देखिए कंठ है, यहाँ पर विशुद्धि चक्र है, गो अनाहत चक्र है,
दे, देखते हैं ना, ये फेफड़े वाला राइट पार्ट है, ये सब हार्ट और फेफड़े ये सब काम करते हैं, इसकी नर्व्स को झाड़ता है, ये सब सीधे नर्वस सिस्टम से ताल्लुक रखता है। इसलिए मनोमय कोश की सफाई में मंत्रों का उपयोग किया जाता है। सभी मजहब कोई ना कोई मंत्र देंगे, उसमें एक श्रद्धा जुड़ी रहती है इष्ट के प्रति। तो यह है देवस्य भर्गो के ना, से देखिए नाभि में मणि है, मणिपुर चक्र यहाँ पर नाभि वाला ही देखिए, यहाँ पर मूलाधार है। तो मूलाधार स्वादिष्टान मिला करके यहाँ पर एक ही रुद्र ग्रंथि काम करता है, ही देखते हैं भवानी है। और इधर से होता है लीवर वाला एरिया, और इस वाला एरिया स्प्लीन और सब डायबिटीज। तो पूरे शरीर के खास खास एरिया का लैंप पोस्ट है ये। तो 24 देखिए, कंधों पर भी ज्वाइंट है, ही यो जोड़ों पर है, यो नह देखते हैं ना, एल्बो वाले पार्ट में भी। तो ये प्रत्याहार में काम आता है। ईके के ज्वाइंट्स पर क्लीनिंग होगा तो इन गुणों को लेने वाली जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं अंतरिक्ष से काम करना शुरू करती। ये सारे रिमोट पॉइंट है जो अंतरिक्ष से जुड़ी दैवी शक्तियों से संपर्क स्थापित करते हैं बॉडी का। तो फिर आपकी इच्छाएं भावनाएं काम, तो चक्रों को जागरण में जब होगा तो ये नहीं क्लीन हुआ रहेगा तो चक्र जागरण में दिक्कत आएगी। ऊर्जा तो हुई लेकिन ऊर्जा इन पॉइंट का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए मनोमय कोष वगैरह हम पर भी पूरा का पूरा हमें ध्यान देना चाहिए। किसी भी साधना को हल्के ढंग से हम पार न कर जाए स्लिप करके, उसका आर पार की पकड़ होनी चाहिए अपने आप में। देखते हैं ना, हर एक कलाई का ज्वाइंट्स है, फ्लेंजेज हैं, सब इसी का सिमेट्रिकल रहता है। तो विद्यार्थी जो खास कर जो लगे हुए हैं, चाहे भले पहली दूसरी कक्षा के हो, ये विद्यारंभ संस्कार में इसको अनिवार्यता सिखाई जाती थी, ताकि लड़का धीरे धीरे मेमोरी पावर बढ़े, ज्ञान बढ़े उसका, ये सब चल पड़े सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम को चूंकि क्लीन करता है, उसको झाड़ता है, इसलिए कहा जाता है बुद्धि को बढ़ाने वाला मंत्र है। न्यूरॉन्स से सब प्रभावित होते हैं। तो 10-11 कम से कम 11 बार लिख करके बच्चे, और फिर कॉपी में मंत्र लेखन। सारे विद्यार्थी को चाहिए कि मंत्र लेखन करें, सभी, चाहे पीएचडी स्कॉलर हो तो भी। हम भी रोज लिखते हैं मंत्र, और अग्रिम भी कुछ फिक्स डिपॉजिट में भी लिख करके रखे रहते हैं आगे, एक एक पेज का डेट डाल करके। तो वो पायलट की तरह काम करता है मंत्र हमें ग्रंथियों पर। तो ये है, तो किसी भी तरह के प्रश्न है तो इसमें उसके हम उसका लाभ लें। तो कोई भी जुड़ा हुआ प्रश्न कहीं से भी, या पंचकोशों से जुड़े हुए कोई प्रश्न कर सकते हैं। जब भी हम स्क्रीन पर रहें आपको पूरी तरह से प्रश्न पूछने की छूट रहती है, 5 कोशों से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न। तो जी अमन जी, देखिए तो कहीं से कोई है प्रश्न? जी बाबूजी, इसमें प्रश्न है। बाबूजी प्रणाम। जप का जी प्रणाम। व्यवहारिक स्वरूप क्या हो सकता है जिससे जापक को तुरंत लाभ मिले? कृपया स्पष्ट करें। ये वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है। जी धन्यवाद, प्रणाम। और जप में सबसे पहले तो इष्ट का निर्धारण बहुत जरूरी है। अधिक लाभ लेना हो तो अपना इष्ट तगड़ा रहेगा तो वो उतना ही अधिक लाभ देगा। किसके नाम का जप कर रहा है, ये तो अपना तो अपना इष्ट हो। तो गायत्री मंत्र को श्रेष्ठ इसलिए कह दिया गया है कि इस मंत्र का देवता है सविता। सविता यानी परमात्मा। बाकी जो वेद के मंत्र होते हैं उसका कोई ना कोई देवता है, वो प्रकृति के घटक होते हैं। जैसे अग्निदेव हो गए, अग्निदेव के मंत्र हैं ओम अग्नि मिले पुरोहितम, शुरुआत हो गया यहीं पर से। ओम वायु, उस वाले मंत्र अपने आ जाते हैं, उसमें आता है जल के आपो इष्टमय हुआ। तो हर मंत्रों का अलग अलग देवता है, लेकिन गायत्री मंत्र का देवता खुद परब्रह्म परमात्मा है। तो एक तो इष्ट तगड़ा हो गया, बहुत तगड़ा यानी बहुत मजबूत और विराट और ब्रह्म महत्व हो गया। तो एक तो ये है। और जप में हमें यह ध्यान देना है कि बार बार स्मरण करने से मस्तिष्क में एक एक घर एक चुंबकत्व जल्दी पैदा होगा, भुलकड़ी कम आएगी।
चलते फिरते उठते बैठते। हम लोग जप को सिर्फ एक मान भर लेते हैं कि पूजा कक्ष में जाकर बैठेंगे, उतने भर को काउंट करते हैं। नहीं, पूरी धरती पूजा घर है। थोड़ा सा अपने चिंतन को विराट कर दिया जाए। हम लोग ज्योतिर्लिंग पर ही टहल रहे हैं। पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी माता, गर्भ, धरती पूजा है, कण कण में है। तो पूरा धरती को ही यदि हम पूजा घर मान लें तो फिर क्या है पूजा घर में चलते फिरते बैठते। शुरू में पूजा घर में जब घर पर आया, स्नान वगैरह करके कर लिया, तो वो उसका एक अलग महत्व होता है। जब ताकि आंख बंद करके भी भीतर में अब जानी पड़ती, अंतर्मुखी होकर करना होता है। तो उतने समय के लिए तो ठीक है, लेकिन अब है कि हर रात दिन जप करो, तो रात दिन तो आंख मूंद के बैठे नहीं रहेंगे। तो गायत्री महामंत्र में इसमें एक बात कही गई है कि असुचिर्वापि सुचिर्वापि, चाहे वो अपवित्र हो या पवित्र हो, कक्षण चल फिर रहा हो, तिष्ठन या बैठे हुए हो, यदा तदा या और कोई भी काम कर रहा हो, अपना ड्यूटी कुछ भी कर रहा हो, गायत्री प्रजपे धीमान। बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर गायत्री महामंत्र का जप करे। देखते जपात पापानी, इस जप से महान पापों से छुटकारा पा लेंगे। तो महान पापों का मतलब होता है कि भुलकड़ी नहीं आएगी। आत्मस्थिति में होकर के कोई काम हम लोग करते हैं तो लिप्त नहीं होते हैं कर्मफल व्यवस्था में, और काम भी सरल होगा, सफल होगा, और बहुत ही उत्कृष्ट स्तर का होगा, ईश्वर परायण होकर के होता है। तो इसलिए उसमें है कि अधिक लाभ लेना हो हमें तो इसका ध्यान दें। दूसरी बात ध्यान देना होता है कि एक एक अक्षरों को में पकड़ करके रहना पड़ता है कि कौन से अक्षर को हमें पचाना है। 24 साल हो गया गुरुदेव से जुड़े, मान लीजिए अब 24 साल है तो पूछा जाएगा कि गायत्री मंत्र कितना पचा। 24 गोली दिए थे गुरुदेव अक्षर वाला मन का, तो 24 टैबलेट वाला एक पत्ता दे दिए कि इसको खाना, सेवन करना। तो खाए तो फायदा किया कि नहीं किया। एक एक अक्षर के भीतर में जो जो कहा गया है गायत्री स्मृति में, उन अक्षरों को अपने व्यवहार में ले आवे, तब तक अभ्यास करें जब तक से वैसा बन न जाए। इसको कहा जाता है पचाना। एक भी अक्षर पचा तो ये तो उठते फिरते चलते बैठते इसकी मूल्यांकन कर, और उसको एप्लीकेशन जितना हो सके किया जाए कि देखा जाए कि इसमें कैसे होगा। अच्छा, मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कुदाल चला रहे हो, या कचड़ों की सफाई कर रहे हो, या कुछ भी पूजा रेक की सफाई कर रहे हो, या अपना ऑफिस का ड्यूटी कर रहे हो, कहीं भी हो, तो उस समय मन ही मन मानसिक जप कर रहा है, और काम भी कर रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, मानसिक जप कर रहे हैं। तो मानसिक जप से फायदा होता है कि साधक की जो चेतना है उसमें सतोगुण ही डोमिनेंट रहता है, तो रजोगुण तमोगुण को दबाए रखता है। उस हालत में रिसर्च वर्क में सुविधा होगी ये करने का, तो वो अधिक अपने ड्यूटी को बढ़िया से निर्वहन कर पाएगा, शोध कार्य बढ़िया से होते रहेगा। तो एक फायदा ये भी हमने देखा है इसका। मंत्र लेखन का एक फायदा देखा लगातार कि वो पायलट की तरह काम करता है, एडवांस लिख दे, आने वाले खतरों से बचाव करते रहता है, दुर्घटनाएं होती रहेंगी होंगी, उसमें भी एक पायलट की तरह आगे वाला आने वाले रुकावटों को दूर करते चलता है जैसे ये। तो ये बहुत ही बढ़िया उसके हमने ये देखे। तो जलाहार के अवस्था में एक बार किए थे तो बड़ा उसका अनुभव अच्छा रहा था कि 15 दिन का। तो उसमें हमने पाया कि एकदम वीणा की झंकार की तरह जन जन पूरे शरीर में झन झन, हर शब्द उच्चारण करते ही लगता है कि अंतरिक्ष में एक झंझनाहट फैल गई। तो इस पर शोध कार्य करते रहना चाहिए। पहले अक्षर वाइज पहचाने, फिर शब्द वाइज पहचाने। गायत्री गीता में शब्द वाइज दिया गया समूह, फिर चरण वाइज उसको पचाया जाए अपने व्यवहार में। वो अभी आपको गायत्री उपनिषद में दिया गया है कि तत्सवितुर्वरेण्यम का क्या फंक्शन होता है, भर्गो देवस्य धीमी अंतरिक्ष में क्या काम करता है, धियो न प्रचोदयात् क्या काम करता है। ये तो रिसर्च में ही गुरुजी ने लिखा है गायत्री महाविज्ञान में कि कितने जन्म लग जाएंगे यदि
पूरे गायत्री महामंत्र के गहराई का रस स्वादन लिया जाए तो इसमें बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है इसको, और जीवन के हर क्षेत्र में काम आने वाला। हम लोग केवल क्षेत्र विशेष को काम को महत्व देते हैं, इसलिए उथले रह जाते हैं, तो रस से नहीं भर पाता है जीवन। और ये रस है, बिल्कुल रस से भरा हुआ है गायत्री मंत्र, रस में स्माइलिंग सिखाता है हमें। कीप स्माइलिंग, गुरु जी ने एक स्टिकर दिया था कि मुस्कुराते रहो। गायत्री मंत्र का क्या अर्थ होता है जी? मुस्कुराते रहो। अब मुस्काएगा तभी आदमी, जब दुख का अब दांत दर्द कर रहा है तो कैसे मुस्काएगा उसका? कितने आदमी को ओठ फटा रहता है तो हंस भी नहीं पाते हैं ठीक से। तो ये बड़ा तिकड़म है। तो भीतर ही भीतर हम मुस्काना सीखें, हृदय में प्रसन्नता बनी रहे उसका हाव। तो जीवन में मुस्कुराहट नहीं हुआ, इसे तो फूल ही बढ़िया रह गया, आदमी फेंका गया फूल कुजा गया, मुस्काते रहता। तो ये है कि दुख कष्टों को हंसते हुए झेलने की आदत हम डालें, तो गायत्री मंत्र पच रहा है। तो देखिए, तो कुछ और भी है क्या चैटिंग में प्रश्न? जी बाबू जी, बीके पांडे जी का हाँ। हैंड रेज है। जी पांडे जी प्रणाम। बाबू जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, कहा जाए। जैसे अगर जो अक्षर जहाँ अंगों पर दिए गए हैं बाबू जी, तो जपते समय उन अक्षरों पर जोर दे करके वो भाव पैदा करने से सारे जहाँ की दिक्कतें होंगी वहां सही हो सकती है, इसका मतलब ये। और जोड़ दे के चिल्लाएं, कि जोड़ देने क्या मतलब है कि माइक लगा करके चिल्लाएं? जोड़ देने का मतलब यहाँ पर है कि वहां पर श्रद्धा जोड़े, श्रद्धा विज्ञान को लगाए तो उसी को जोड़ कहते हैं। बहुत जोर दिया, जी श्रद्धा बाबू। नहीं है, इधर उधर का बात सोच रहे हैं, झगड़ा वगड़ा का भी, और कितनों चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो क्या अंतर पड़ेगा? जी जी। जोर का अच्छा। मतलब होता है उसमें गियर लगा दे, गियर लगा दें यानी मन जोड़ दें, श्रद्धा जोड़ दें, समर्पण जोड़ दें, जी अपने जी। भीतर में सोचा जाए कि फायदा, और इसी को जोर कहते हैं। जी जी। और वो जितने शांत रहेंगे उतने जोर लगेगा बढ़िया। जी जी। हाँ जोर का इसीलिए। मतलब, जोर का मतलब उस स्थान पर ध्यान और उसका भाव। हाँ, और उसमें जी अच्छा ठीक है। और उस स्थान पर जैसे ईश्वर को सर्वव्यापी माने, जी। तो वहां ईश्वर को देख लिया तो और मजा आ जाएगा। जी जी बाबू जी। हाँ, है ना, ईश्वर को सर्वव्यापी मानकर उसके अनुशासन था। तो सर्वव्यापी माने हर जोड़ पर भी हम देखें। जी जी। अब जैसे यो यो माने योगिनी से हो गया, तो तापिनी है, तापिनी माने सफलता होता है। तो जी हमें हर काम में सफल होना है, बस एक तो प्रेरणा मिलेगी। जी। असफल क्यों? जो भी काम हाथ में लें उसको पूरा होने तक दम लें। तो जी ये वाली शक्ति, एनर्जी मिल रही है, बढ़ रहा है, और उसका एप्लीकेशन किया जाए दिन में। कि आपको गुरु जी ने वो काम दिया था अपने को सुधारना, यो नहीं कर पाए तो क्या कहेंगे? कौन सा मुंह लेके गुरुदेव के पास जाएंगे? जी जी बाबू जी। तो बड़ा मजा है पांडे जी इसमें, साधना में तो इससे बढ़िया कोई खेल ही नहीं है। साधना साधना आओ, आओ साधना साधना खेलें, क्या गुल्ली डंडा खेलते हैं। जी। अच्छा हाँ बाबू जी, जो ये लेखन वाला है, तो लेखन जैसे कोई विशेष, जैसे कल शिवरात्रि था, या जो है इन सारे क्रमों में अगर केवल मंत्र लेखन ही किया जाए, अगर रात में या चाहे जिस समय उसका तिथि या नक्षत्र अथवा का होता है, तो उसका पूरा लाभ मिलेगा उसका? हाँ, पूरा लाभ तो ना मिलेगा, क्योंकि मंत्र लेखन करते जाएंगे तो फिर नहाएंगे धोएंगे नहीं इसमें रात में। तो नहाना धोना या योगा करना है, आसन वगैरह, जी जी। हाँ ये तो। तो वो तो, हाँ तो मन ही मन मंत्र जब चलता रहे, लेकिन बाकी डेली रूटीन मत छूट जाए। जी जी। तो इसमें एक पेज से मंत्र लेखन जिसे करना हो तो एक पेज तो अनिवार्य हो गया। जी एक पेज का मतलब 33 लाइन, जी। जी 33 लाइन का मतलब हो गया 3 माला। जी। एक लाइन माने 10 बार जपने के जी बराबर। तो 11 लाइन माने 110 बार हो गया। जी। तो एक माला उसको मान लीजिए, एक माला में प्लस हो गया। तो तीन जी माला जप कर लिए तो ये तौल करके मिलता है डॉक्टर साहब, तौल करके, केमिकल बैलेंस की तरह। जी। इसमें चित्रगुप्त महाराज काट छट नहीं करते हैं। और ऐसे केवल माला लेकर जपेंगे तो वो एक माला कोई उसको उसका उसमें एक माला काउंट ना होता है। जी क्योंकि न जाने
कितने जगह इधर उधर मन भागा है, तो उधर उधर फायरिंग चला गया। तो वो चित्रगुप्त महाराज में बड़ा कम बैलेंस पहुंचता है वहां। जी और मंत्र लेखन करेंगे तो लेखन करते हैं तो भले मन कहीं भागा है, लेकिन आंखें तो देख रही थी। जी आंख बंद करके तो लिखेंगे नहीं। तो त्राटक जी हो रहा था। देखिए कितना विज्ञान काम करता है। उंगलियां अलग ही एक खास स्टाइल में योगाभ्यास कर रही थी, तो उसके नर्वस सिस्टम आपको काम कर रहे थे सर्वाइकल में, और सर्वाइकल का 16 पॉइंट पर काम करता है। तो जी कभी बुढ़ापा में पार्किंसन डिजीज वगैरह नहीं होगा, ये सब हाथ कांपने वगैरह वाला होता है जो। जी जी तो इसलिए ये अनेकों गुना फायदा करता है, आत्मा तक लेकर पहुंचा देता है। तो तो एक पेज लिख लिया डेट देकर कि आज के लिए या अमुक दिन के लिए, और समय अधिक है तो एक पेज और लिख दें एडवांस में फिक्स डिपॉजिट के लिए। जी कि जिस दिन फुर्सत ना मिले तो हम डिफॉल्टर न रहें। जी भगवान के पास कुछ बैलेंस जमा करके रखिए। जी तो शरीर छोड़ेंगे तो मरते समय तो उस समय समाज वालों पर हम क्यों आश्रित रहे कि वो हमारे लिए जप करे। अपने लिए ही एडवांस जप किए रहिए कि अपना राम बले बले, अपना बोरिया बस्ता चल रहा रमता जोगी बहता पानी। संसार सही वालों पर डिपेंडेंट नहीं रहना। जी हाँ, ये है मजा जप का। तो ठीक हर तरीके का हम जप से लाभ लें, जी बाबू जी लिखने का भी, हवन करने का भी, मानसिक जप का भी। और जप के अर्थों का सारा वेद उपनिषद गायत्री मंत्र की व्याख्या करता है। तो तत्व जी ज्ञान बढ़ाया जाए, केवल मंत्र के एक ही लाइन में ना फंसे रह जाए पहला क्लास वाला, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप इसी के रटते हुए ना जीवन बीत जाए। जी हाँ, उसको गहराई में एमएससी में जाएंगे तो एक एक अक्षर में पूरा का पूरा ग्रंथ मिलेगा। जी हाँ, चलिए ठीक है, लगता ठीक है बाबू। कि हाँ प्रणाम बाबू इधर। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम। जी और बाबू कोई जी, अमन जी इसमें से। हाँ, हाँ जी, प्रश्न है। मनोज कुमार जी का प्रश्न है। दीपक में सरसों तेल जला सकते हैं? तिल का तेल में मिलावट है। सरसों के तेल में नहीं मिलावट है, तो मिलावट करने वाला तो इसमें भवंडा डाल देता है। सरसों में भवंडा एगो होता है जो इसी बाहर घास फूस जैसा रहता है, बिल्कुल सरसों जैसा रहता है, तो उसमें मिलाकर पीसे रहता है, तो उसका अलग ही पड़ता है। तो अपने यहाँ लेकिन तिल का तेल बहुत सात्विक होता है, सरसों का तेल आंखों में चरपरे लग सकते हैं, तो उसमें वायु की मात्रा कफ निसार होता है। तिल भी होता है लेकिन तिल अत्यंत सात्विक है। गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान का कहना है कि तिल और जौ हमारे शरीर से उत्पन्न हुआ है, यानी बहुत ही अधिक प्राणवान है वो, इसकी तुलना में कोई तुलना ही नहीं है उसमें का। और देखते हैं हवन में भी डाला जाता है, हवन में सरसों मिला करके नहीं डालते हैं, लेकिन इसको डालेंगे तिल को। क्षारीय भी होता है और कमाल का, इसमें देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं तिल से। तो उसमें अब तिल का तेल न मिल रहा हो तो नारियल का अपना ये कर ले, दीपक जला ले नारियल के तेल से। तो गड़ी और गड़ी भी डालते हैं, देखें गड़ी डालते हैं बार बार उसमें मिला करके पंच में और डालते हैं हवन में। तो वो बहुत बढ़िया है। दीपक जलाना है तो तिल में मिलावट भी है तो चलिए कुछ न से कुछ बढ़िया है। अब शुद्ध नहीं मिल रहा है तो अपने से तो शुद्ध है, तिल का तेल अपने से तो शुद्ध लिखा है तो लेके आ गए, अब मिलावट किया वो भोगते रहे। हमने तो जहां बाजार से जो मिलेगा ले आ दिए, तो उसको करें दीपक जलाने के लिए बढ़िया है। वो भी नहीं मिल पा रहा है तो उससे तो बढ़िया कैंडल है, जला दिया। चर्च में तो कैंडल ही लोग जला लेते हैं। तो घी नहीं है तो नारियल का तेल है, नारियल का तेल नहीं है तो तिल का तेल है। तीसी उससे अधिक काम करता है, सरसों तीसी बाद में आते हैं, जो भी हम लोग इडिबल है खाते हैं जला सकते हैं। तो लेकिन वो धुआं अधिक करेगा, जितना ही ये जलाते जाएंगे ना उसमें गाढ़ा वो धुआं अधिक करेगा, तो उसमें होता है। तो इडिबल पार्ट है, जब कुछ ना मिले तब तिल ही सही और सरसों ही सही जला सकते हैं, जो भी हम खाते हैं उसको जला सकते हैं जी। अपेक्षाकृत तिल अच्छा है, उससे भी बढ़िया नारियल है।
तो तिल और नारियल, नारियल जम भी जाता है लेकिन तिल नहीं जमता है। अच्छा। जी जी बाबूजी, इसमें बेला कुमारी जी का प्रश्न है, इष्ट का मतलब क्या है? इष्ट को कहा जाता है लक्ष्य को। लक्ष्य हमारा जीवन में बढ़ने का टारगेट क्या रखें, लक्ष्य, उस लक्ष्य को ही भगवान कहते हैं। कि पढ़ने वाला लड़का अपना रखता है तो उसका भगवान वही है। तो उसके लिए सारे टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करना, पालन करना। और वो ईश्वर का एक गुण है, ईश्वर ही हर जगह घुला हुआ है सारे ब्रह्मांड में। तो जो भी अपना अच्छा जीवन को शानदार बनाने वाला टारगेट रखें तो उसको कहते हैं इष्ट। तो उसके अलग अलग मंत्र होते हैं। अब किसी को धन चाहिए तो वहां पर लक्ष्मी गायत्री का मंत्र जप करते हैं, विद्या वाले सरस्वती गायत्री का कर लेते हैं इसमें। तो सूर्य गायत्री, ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि। तो सूर्य जैसा बनना है तेजस्वी तो कर ले। हनुमान जैसा बल बुद्धि विद्या का धनी बनना है तो उसमें उनका तो अपना इष्ट बनाना पड़ता है। यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को इष्ट कहता है। तो उसका सब्जेक्ट क्या है, क्या चाहते हैं जीवन में। और गायत्री मंत्र में सबका सार तत्व है और बढ़िया है। इसमें एक एक अक्षर में है। धीमहि में आ जाती है। धी माने सरस्वती, म माने लक्ष्मी, महालक्ष्मी, और ही माने भवानी। देखिए तीनों आ गया। भूर्भुवः स्वः में ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, तत् गणेश जी आ गए। देखिए कितना बढ़िया है, एक एक अक्षरों में सब है। तो ये सब कुछ ला देता है जीवन में। तो इसको एक माला जप कर लिया जाए और उसका दशांश अपना कोई संसार में कोई कामना है उसको जप कर लो तो आत्म कल्याणाय भी हो गया, कामना पूर्ति चाहिए ये भी हो गया। जी जी हाँ, कुछ बाबूजी धन्यवाद। क्लियर हुआ है अमन जी? हाँ जी बिल्कुल क्लियर हुआ बाबूजी। इसमें हम्म, आगे सुरेंद्र पटेल जी का प्रश्न है बाबूजी। हाँ प्रणाम बाबूजी, शनि महाराज में सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है? हाँ, शनि महाराज थोड़ा तीखा है तो तीखापन है उसमें, चिपचिपाहट नहीं है, कफ को निकालता है तेजी से। तो सरसों कफ निसारक, और कफ ही मृत्यु का कारण बनता है। तो उस अर्थ हम वहां पर लेंगे शनि को। सरसों जाड़े के दिल में देखते हैं, जाड़े के दिनों में सरसों की मात्रा बढ़ा दी जाती है। यानी कफ निसारक, सरसों के साग भी खाए जाते हैं। तो कफ निसारक होने के चलते क्लफ कहा जाता है। कफ कहते हैं श्लिष आलिंगने, चिपकाव को। तो हमें कामनाओं से अधिक चिपकाव होगा सांसारिकता से, तो शनि ग्रह को पसंद नहीं है। वो देखते हैं उनको आड़े तीर से चाल रहती है। इसका मतलब है संसार में रहो लेकिन चिपको मत। तो चिपकाव के अर्थ को ही हटाता है सीधे। तो उसमें है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो रहता है ना, फिर भी इसमें सात्विकता की मात्रा इसमें अपेक्षाकृत तिल से कम है। तो तम वाले एरिया में आ जाता है इसमें। तो तमात्मक होते हैं, काला ड्रेस पहनते हैं ना शनि जी। तो इसमें थोड़ी सी तम की मात्रा है, लेकिन यही तम हमें शक्ति को ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाए। तो इन सब गुणों से उसको हम लोग तालमेल बिठा कर देखेंगे। तो उनको खोलिए, डायरेक्ट होकर बातचीत करें सुरेंद्र जी। चलिए, पतंजलि यूनिवर्सिटी में हैं, अभी प्रोफेसर हैं, लाभ ले रहे हैं। तो सुरेंद्र जी क्रॉस क्वेश्चन करिए, और नहीं तो हो गया है तो ठीक है। जी सुरेंद्र जी। चूंकि हम एक बात कही ना कि जो भी हम लोग खाते हैं, जो तेल पदार्थ, उसको जला सकते हैं। तो शनि के गुण से तिल के गुणों की तुलना करें, वहां देखेंगे। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, ये
लेकिन ज्यादातर जो मान्यताएं हैं, शनि महाराज में अभी फिलहाल पिछले 10-20 सालों से जब टीवी सीरियल्स आने लगे हैं, तो कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति हो जाए, कामना हमारी सिद्ध हो जाए करके शनि महाराज में तेल चढ़ाया जा रहा है। तो इसका तो दुष्प्रभाव पड़ेगा बाबूजी सबके जीवन में। हाँ, तो इसलिए सकाम कर्म को कृष्ण ने पाप कहा एक तरीके से। लेकिन कामना नहीं होगा तो वो पूजे नहीं करेगा। शुरुआती दौर में कामनाएं चाहिए, बच्चों को बैलून पिपहरी फुलझड़ी चाहिए, नहीं तो आप भाग जाएगा, दूसरा मोहल्ला वाला यहाँ चला जाएगा कि उसका लड़का को फुलझड़ी मिला है, भाग जाएगा आपके यहाँ से। तो कामनाएं, कामना पूर्ति गुरुदेव ने भी रख लिया है अपने दीक्षा वाले भी में एक वाक्य रखा है। पहले रखा है आत्म कल्याणाय, लोक कल्याणाय, वातावरण परिष्काराय, उज्जवल भविष्य। तब लास्ट में पुंछ में जोड़ दिया है कामना पूर्ति। तो इसमें तुम अपनी कामनाओं को भी बीच बीच में पूरा कर लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम पाश्विक योनियों से आए हुए हो। तो एक बारगी में निष्काम नहीं हो पाएगा। तो ऐसे तो साधकों को भी, हाँ, देवता लोग चाहते हैं कि मछली मारने वाला एक भी मछली को जाल से भागने नहीं देना चाहता है। तो इसलिए ऐसे लोग भी अध्यात्म से जुड़े। जी। तो बाबूजी यदि शनि महाराज में इसलिए तेल चढ़ाए कि वो आत्म कल्याण करे, लोक कल्याण करे, तो वो सार्थक हाँ हो जाएगा फिर। जी हाँ, हमारी कामनाएं शुभ कामनाएं हो, जैसे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, तो माँ कश्चित् दुखम आपनियात्। तो किसी को भी दुख प्राप्त न हो। तो ये कामनाएं हो रही है सार्वभौम, ये भी कामना है, लेकिन ये कामनाएं मोक्ष दिलाती हैं। जी कम से बाबूजी, कम, जी हाँ, क्लियर। दीपक जलाया तो अपने थोड़े लाभ है, दीपक से प्रकाश बन करके आकाश में गया है। दीपक जला दिए तो रास्ते में गुजरने वालों के लिए भी एक मिल गया कि देखिए यहाँ अंधेरा था, अपने को तो लाभ मिला है। तो कामनाएं यदि हो और शुभ हो तो वो मोक्षदायी होता है हर चीज, सिर्फ अधोगामी कामनाएं ना हो। ठीक है जी धन्यवाद। जी, ठीक है, धन्यवाद। अमन जी, मैं इसको क्लोज कर सकते जी हैं क्लास। जी बाबूजी, जी धन्यवाद बाबूजी। जी उमा दीदी, तो शांति पाठ के साथ कक्षा का समापन किया जा सकता है। जी भैया। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति।